गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश बुक के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है थैंक यू गॉड। ये एक पोयम है, कविता है ये एक, और इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस कविता में भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने प्रकृति, सूर्य, आकाश, पेड़ पौधे, परिवार और दोस्तों जैसे जीवन की छोटी छोटी अनमोल चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद किया है। इस कविता में हम ये सीखेंगे कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें उसने हमको दी हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि पोइट भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, अराउंड अस का मतलब होता है चारों तरफ। फॉर ऑल द थिंग्स, चीज़ें, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो छोटी हैं या बड़ी हैं। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, क्रीचर्स होते हैं पशु पक्षी प्राणी। तो जितने भी क्रीचर्स हैं इस धरती पर, जितने भी क्रीचर्स हैं उनके लिए शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन सभी के लिए। फॉर द लवली ब्लू स्काई, खूबसूरत नीले आसमान के लिए। द सन, द मून एंड ऑल, सूरज के लिए, चाँद के लिए। अलमाइटी गॉड, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, ये सर्वशक्तिमान भगवान, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको पुकारते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको पुकारते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। अब क्या कहते हैं बच्चे? ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से सभी को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम में से हर एक को, वन ऑफ अस का मतलब है हम में से हर एक को आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस, आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज, लव स्नेह, काइंडनेस दया, करेज साहस, हमें हर एक दिन, डे बाय डे, हमें हर एक दिन स्नेह, दया और साहस दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी, हम शांति और सौहार्द के साथ रहें। पीस एंड हारमनी का मतलब है शांति और सौहार्द। सौहार्द कहते हैं मेल मिलाप से, सामंजस्य के साथ रहना, मेलजोल के साथ रहना। हम जहाँ भी रहें, वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहें शांति और सौहार्द के साथ रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे, स्ट्रेंथ होती है शक्ति, बल, हमें शक्ति दीजिए टू सर्व, सेवा करने की, हमें सेवा करने की शक्ति दीजिए चाहे कुछ भी हो। बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, वी बो डाउन टू यू। बी विद अस ओ गॉड, हे भगवान हमारे साथ रहिए। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें, हम जो कुछ भी करें, हमारे कार्यों में, हमारे कहने में आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, वी बो डाउन टू यू, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हम जो आपसे दुआ कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसको आप कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपको नमन करते हैं, आपके सामने झुकते हैं। May we live in peace and harmony where we stay, give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. May we live in peace and harmony where we stay, हम जहाँ कहीं भी रहें, where we stay, हम जहाँ कहीं भी रहें,
मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी में रहें, यानी कि शांति और सौहार्द के साथ रहें। सौहार्द का मतलब होता है, हारमनी का मतलब है सौहार्द, और सौहार्द कहते हैं मेल मिलाप से, सामंजस्य के साथ रहना, मेल जोल के साथ रहना। तो हम जहाँ कहीं भी रहें शांति और सौहार्द के साथ रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट में। स्ट्रेंथ होता है बल, हमको बल दीजिए, शक्ति दीजिए, टू सर्व सेवा करने की शक्ति दीजिए हमें, यू कम व्हाट में। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट में। स्ट्रेंथ होती है शक्ति, बल, हमें शक्ति दीजिए टू सर्व सेवा करने की, हमें सेवा करने की शक्ति दीजिए, कम व्हाट में, चाहे जो भी हो आप हमें सेवा करने की शक्ति दीजिए। बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। हे भगवान आप हमारे साथ रहिए, बी विद अस, हमारे साथ रहिए, हे भगवान आप हमारे साथ रहिए, इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी हमारे कार्य हैं, हमारे कार्यों में, हमारे कहने में आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, हे भगवान हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कबूल करना। हे भगवान हमारी ये प्रार्थना कबूल कीजिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपको नमन करते हैं। बो डाउन का मतलब होता है झुकना, नमन करना, हम आपको नमन करते हैं, आपके आगे झुकते हैं। नाउ कम टू द वर्ड्स मीनिंग। क्रीचर्स, पशु पक्षी आदि प्राणी, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्रीचर्स हैं। अलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस, शांति। हारमनी, सामंजस्य, मेल जोल, मेल मिलाप। स्ट्रेंथ, बल, शक्ति। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, कबूल करना। बो डाउन, झुकते हैं या नमन करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। कौन कौन सी चीज़ों के लिए, किस चीज़ के लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। द आंसर इज़ वी शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग अराउंड अस, इंक्लूडिंग नेचर, द स्काई, द सन, द मून एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स, आवर फैमिली, लव, काइंडनेस एंड करेज। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए जो हमारे चारों तरफ है, इंक्लूडिंग नेचर, जिसमें क्या क्या शामिल है, प्रकृति, आसमान, सूरज, चाँद और सभी जीवित प्राणी, और हमारे परिवार के लिए, और हमें स्नेह देने के लिए, दयालुता और साहस देने के लिए हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से हमें क्या देने के लिए प्रार्थना करते हैं। द आंसर इज़ वी आर आस्किंग गॉड टू ब्लेस अस विद लव, काइंडनेस, करेज, स्ट्रेंथ, पीस एंड हारमनी इन आवर लाइफ्स। हम भगवान से हमारे जीवन में लव, स्नेह, काइंडनेस, दयालुता, करेज, साहस, स्ट्रेंथ, शक्ति, पीस, शांति एंड हारमनी, सौहार्द के लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज लिव इन पीस एंड हारमनी मीन्स। शांति और सौहार्द के साथ रहने का क्या मतलब है। द आंसर इज़ लिव इन पीस एंड हारमनी means to live together with understanding, love and cooperation without conflicts or fights। शांति और सौहार्द के साथ रहने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी के साथ, स्नेह के साथ, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिना किसी झगड़े के रहना, बिना किसी टकराव के रहना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। द आंसर इज़ द पोएम टीच अस gratitude and encourages us to thank God for all the blessings in our life. It also emphasizes the importance of love, kindness and peaceful living. ये कविता हमें कृतज्ञता सिखाती है, आभार व्यक्त करना सिखाती है और हमें भगवान का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित करती है। ये इस बात पर भी जोर देती है कि हमारे जीवन में स्नेह, मोहब्बत का, दयालुता का एंड शांति का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। यहाँ पोएम का एक स्टैंजा दिया हुआ है जो इनकम्प्लीट है, जो वर्ड इसमें मिसिंग है वो आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए, फॉर ऑल द डैश अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। हमारे चारों तरफ, अराउंड अस हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द डैश ऑन दिस अर्थ डैश एंड टॉल। For all the creatures on this earth, big and tall. Next question is fill in the letters to form meaningful words given in the poem. ये पोएम में ही ये सारे जो इतने भी वर्ड्स हैं ये पोएम में आए हैं आपकी,
और ये इनमें लेटर्स मिसिंग हैं कुछ, तो आपको लेटर फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो क्या बनेगा, हारमनी। इसके स्पेलिंग कंप्लीट कर लेंगे, HARMONY, हारमनी। नेक्स्ट काइंडनेस, तो काइंडनेस के स्पेलिंग होता है KINDNESS, काइंडनेस। पीस, PEACE, पीस। नेक्स्ट बनेगा आपका क्रीचर, नेक्स्ट करेज, नेक्स्ट अलमाइटी। ये आपको लर्न करने आप जितने ये आपको लर्न करना है, जितने भी वर्ड्स आप लर्न करेंगे, वर्ड्स मीनिंग आप लर्न करेंगे, उतनी वोकेबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आने लगेगी। अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वर्ड्स मीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उसको लर्न भी करना है। ओके।